हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में। सर्दियां जैसे ही आना शुरू होती हैं तो जो हमारा तुलसी का पौधा होता है वो ड्राई होना शुरू हो जाता है। तो किस तरह से हम विंटर सीजन में तुलसी जी की देखभाल करें, मेरा यह वीडियो आज इसी के ऊपर है। तो बने रहिएगा मेरे चैनल में लास्ट तक, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसमें हम कंपोस्टिंग कैसे करें तुलसी के पौधे को। ज़्यादा कंपोस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन विंटर सीजन जैसे ही शुरू होता है तो हमारा यह पौधा ख़राब होना शुरू हो जाता है, इसमें ड्राइनेस आ जाती है। और जो ब्लैक कलर के इंसेक्ट होते हैं वो भी ज़्यादातर विंटर सीजन में ही हमारे तुलसी के पौधे पर अटैक करते हैं, क्योंकि इस समय पर तुलसी का पौधा थोड़ा डोरमेंट हो जाता है, वीकनेस आ जाती है हमारे प्लांट में। तो अगर आप सर्दी आने से पहले ही अपने प्लांट की थोड़ी कंपोस्टिंग कर देते हो तो प्लांट की हेल्थ अच्छी हो जाएगी। और जो आपका पौधा है जब उसकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी तो उसमें इंसेक्ट का अटैक भी कम होगा और उसमें ड्राइनेस भी बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगी। पीछे से टहनियाँ ही रह गई हैं मेरे भी पौधे में, इस लगभग सभी के पौधों में इस समय पर इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा। विंटर सीजन में आपको अपने तुलसी के पौधे को बचा के रखना होता है। सर्दियों में रात के समय जो रात की ओस पड़ती है, आप कोशिश करें कि रात के समय अपने तुलसी के पौधे को किसी छाया वाली जगह पर इंडोर पर प्लेस कर दीजिए, नहीं तो आप उसको कवर करके रख दीजिए किसी कपड़े की मदद से, जिससे कि डायरेक्ट रात की जो ओस होती है, रात का जो पाला होता है वो आपके प्लांट पर न पड़े और आपका प्लांट खराब न हो। ज़्यादातर तुलसी का पौधा उसी वजह से सर्दियों में जो है खराब हो जाता है, उसमें ड्राइनेस आ जाती है। पहले उसकी पत्तियां सूखना शुरू होती हैं, फिर धीरे धीरे उसकी टहनियाँ सूखती हैं और पूरा प्लांट हमारा देखते ही देखते सूख जाता है। हम तरह तरह की वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर, लेकिन हमें समझ में नहीं आता है कि हमारा जो तुलसी का पौधा है वो किस वजह से ख़राब होना शुरू हुआ है और अब हम उस पर क्या करें। तो आप लोग ये काम ज़रूर करिए अपने प्लांट पर, उसमें कंपोस्टिंग ज़रूर करिए और उसकी गुड़ाई भी करना बहुत ज़रूरी है। प्लांट की 15 दिनों के अंतराल में अगर आप अपने तुलसी के पौधे की गुड़ाई करते हो और समय समय पर उसमें कंपोस्टिंग करते हो, साथ ही साथ एक काम आपको और करना है। जो ब्लैक कलर के इंसेक्ट होते हैं उनसे बचने के लिए जब आप गुड़ाई करते हो तो तभी उसमें हल्दी का इस्तेमाल करना मत भूलिए। ये प्लांट की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग भी करता है, दूसरा यह इंसेक्ट फ्री भी बनाता है हमारे प्लांट को। इस तरह से भी आप अपने प्लांट में हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके प्लांट में ये ब्लैक कलर के इंसेक्ट जो हैं ये ज़्यादा लगे हुए हैं पत्तियों पर, तो आप स्प्रे की मदद से पत्तियों पर स्प्रे करिए हल्दी को, तो जल्दी इफ़ेक्ट पड़ेगा आपके प्लांट पे और आपके प्लांट जो है वो इंसेक्ट फ्री हो जाएगा। क्योंकि जब आप डायरेक्ट स्प्रे करोगे हल्दी का पत्तियों पर तो इंसेक्ट के ऊपर जल्दी इफेक्ट पड़ेगा हल्दी का, तो वो जल्दी राहत मिल जाएगी आपको इंसेक्ट से। हफ्ते में 2 बार अपने प्लांट पर स्प्रे करिए हल्दी का, या फिर आप उन पत्तियों को रिमूव कर दीजिए जहाँ से वो इंसेक्ट आपके प्लांट पर लगे हुए हैं। इस तरह से भी आप इंसेक्ट से छुटकारा पा सकते हैं। अगर कम लगे हुए हैं इंसेक्ट तब तो आप पत्तियां तोड़ दीजिए अपने प्लांट की जहाँ पर लगे हुए हैं। मेरे प्लांट पर 1-2 पत्ती पर ही है इंसेक्ट। अगर जल्दी ही आप इसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो पूरे प्लांट पर यह समस्या नहीं आती है। अगर आप इग्नोर करते हो तो पूरा प्लांट देखते ही देखते इंसेक्ट से भर जाता है। पूरे प्लांट पर ब्लैक कलर के इंसेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप छुटकारा पा सकते हैं इंसेक्ट से। और पिंचिंग करना बहुत ज़रूरी होता है तुलसी के पौधों की। सभी तुलसी के प्लांट को जो है हर्ब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है हमारे यहाँ पर। तो जहाँ से इसमें सीड पोट बनते हैं, इस तरह से टॉप पर इसमें सीड पोट बनते हैं, तो आप तुलसी की पत्तियों को वहीं से कंज्यूम कर लीजिए जहाँ से उसमें सीड बन रहे हैं। इस तरह से आप पिंचिंग भी हो जाएगी आपके प्लांट की। और ये जो पार्ट आप पिंच करोगे इसको आप चाय में डालकर भी यूज़ कर सकते हो। सर्दी जुकाम जब होता है सर्दियों में तो चाय में यूज़ किया जाता है तुलसी के पत्तों को, या फिर खाली पेट भी खाना पसंद करते हैं। ज़्यादातर लोग तुलसी के पत्तों का सेवन करते हैं, एक हर्ब के रूप में इसका इस्तेमाल हमारे यहाँ किया जाता है। तो इस तरह से अगर आप पिंच करोगे
अपने प्लांट को, तो जो पीछे की बैक बर्डिंग है वो काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ना शुरू होगी। और एक टहनी को आप पिंच करोगे और वहाँ से 2 ब्रांच आपको नई दिखाई देंगी, वहाँ से 2 ब्रांच डेवलप हो जाएंगी आपके प्लांट में। तो पिंचिंग हमारे प्लांट को बुशी बनाने का काम करती है। अब बात कर लेते हैं वाटरिंग की। वाटरिंग आपको तब करनी है अपने प्लांट में जब आपका ऊपर का सरफेस एरिया ड्राई हो जाता है, मिट्टी पूरी ड्राई हो जाती है, तभी उसमें आपको वाटरिंग करनी है। और जब प्लास्टिक के पॉट में हमारे तुलसी के पौधे लगे रहते हैं तो प्लास्टिक के पॉट में ज़्यादा दिनों तक मॉइस्चर होल्ड होकर रहता है। आपको 1 इंच तक गड्ढा बना के देखना है, मिट्टी को चेक करके कि मिट्टी में नमी तो नहीं है, तभी आपको वाटरिंग करनी है। और सर्दियों में सभी पौधों में वाटर की कम रिक्वायरमेंट रहती है, इसी तरह से तुलसी का पौधा भी होता है, तो पानी की कम ही नीड रहती है सर्दियों में तुलसी के पौधे को। ज़्यादा वाटरिंग करने से भी आपका तुलसी का पौधा खराब हो सकता है, तो आपको पानी भी बहुत ध्यान से देना है अपने प्लांट में। मिट्टी को चेक करके वाटरिंग करिए अपने प्लांट में, अदरवाइज़ आप वाटरिंग मत करिए, नहीं तो आपके प्लांट में फंगस की समस्या देखने को मिलेगी और रूट गलना स्टार्ट हो जाती है नीचे से जब आप ओवर वाटरिंग करते हो अपने तुलसी के पौधे में। उस वजह से भी तुलसी का पौधा खराब हो जाता है। इन बातों का अगर आप ध्यान करेंगे अपने प्लांट में तो आपका तुलसी का पौधा नहीं मरेगा और वह पूरा विंटर सीजन आपके गार्डन में ऐसे ही ग्रीन रहेगा और काफ़ी हेल्दी रहेगा। कंपोस्ट आपको ऑर्गेनिक कंपोस्ट ही ऐड करनी है तुलसी के पौधे में, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम एक हर्ब के रूप में करते हैं। ऑर्गेनिक कंपोस्ट में आप काउडंग कंपोस्ट डाल सकते हो, लीव कंपोस्ट या फिर बनाना पील फर्टिलाइज़र या फिर किचन वेस्ट से बनाया हुआ जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है वो भी सबसे बेस्ट रहता है, या फिर वर्मी कंपोस्ट भी आप इसमें डाल सकते हो। सबसे बेस्ट काउडंग कंपोस्ट रहती है, वो डालिए अपने प्लांट में, उससे काफ़ी हेल्दी हो जाता है आपका प्लांट और पत्तियों का साइज़ भी इंक्रीज़ होता है कंपोस्ट ऐड करने से। उम्मीद है आप लोगों को मेरी जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।